हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप्स यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी स्पेशल है उन बच्चों के लिए जो जिनके एडमिशन्स हो चुके हैं सीएससी पर या दूसरी जो स्कॉलरशिप्स थी उन पे, और वो नेक्स्ट जो है वो अब डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। उनका जेडीडब्ल्यू आ चुका है, अब वो नेक्स्ट जो है वो अटैच करवाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को और बाकी सारा प्रोसेस होगा। तो उनके लिए वीडियो है कि किस तरह से आपने चीज़ों को पैक करना है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने लेके आनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने बिल्कुल परे परे कर देना। ठीक है, तो आज उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं उनको मिस गाइड किया जाता है कि उनको पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपने साथ में कैरी करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने बिल्कुल भी कैरी नहीं करनी है, उनको बिल्कुल साइड से अपनी लिस्ट से निकाल देना। ठीक है, तो आज मैं उन चीज़ों को बताऊंगी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट चीज़ें होंगी, कोई बकवास फजूल फजूल नहीं होगा कुछ भी उसमें। तो इंशाल्लाह ये वाली जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। So first of all, I will say congratulations to that students who got admission this year, and for those students who didn't get scholarship or didn't get admission, I will say कि हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, आपने दोबारा से इस साल दोबारा से अप्लाई करना है और अपनी सीवी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है और अपनी सीवी को दोबारा से देखें, अपनी प्रोफाइल को देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आपका एडमिशन नहीं हुआ। अपनी उसको कमी को पूरा करें और दोबारा से अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट हो जाएगा। तो खैर इन सारी चीज़ों को हम रखते हैं साइड पे। अभी मैं लैब में बैठी हूँ, शाम हो गया तकरीबन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चे ऐसे ही फजूल में साथ में कैरी करके ले आते हैं जब चाइना आते हैं। मैं सिर्फ चाइना के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जिन लोगों का एडमिशन हुआ है चाइना में, नॉट फॉर अदर कंट्रीज़, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में ही हिसाब डिफरेंट होता है। मैं सिर्फ चाइना की बात करूँगी। तो चाइना में क्या है कि जब आप आते हैं तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब टिकट करवानी है तो उस पर मैंशन होगा, टिकट के ऊपर मैंशन होगा कि आपको कितना वेट अलाउड है। ठीक है, क्योंकि हर जो एयरवे होता है ना उसकी डिफरेंट लगेज की जो है वो लिमिट होती है। कुछ जो है वो 25 kg आपको अलाउ करती हैं, सिर्फ एक बैग, किसी में 2 बैग अलाउ होते हैं। जो PIA होती है उसमें 2 बैग अलाउ होते हैं और तकरीबन 40-40 kg के या 25-25 kg के ना 2 बैग आपको अलाउ होते हैं और साथ में 7 to 8 kg जो है वो हैंड कैरी भी अलाउ होता है आपको। तो आपने पहले ये देख लेना है अपनी टिकट पे कि कौन सी आपने टिकट करवाई है, कौन सी एयरवेज़ की, और उसमें कितना अलाउ है आपको वेट और कितने बैग बैग अलाउ हैं। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि एक ही बैग में ना सारा सामान ठूँस रहते हैं और जब फिर वो जाते हैं फ़्लाइट पे तो वहाँ पर जब बोर्डिंग वगैरह करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने आपको कहा था कि आपको एक बैग अलाउ है, उस बैग में इतना वेट होना चाहिए बस, इससे अगर वेट ओवर वेट होगा तो वो आपको जो है वो दूसरे बैग में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर वहाँ पर एयरपोर्ट पे बहुत सारे बच्चे इस तरह हमने देखे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे होते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपने जब टिकट करवानी है तो टिकट के ऊपर मेंशन होता है। अगेन अगेन मैं इस बात पे इसलिए ज़्यादा वो स्ट्रेस दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें बच्चों को नहीं पता होती। फिर वहाँ पर बच्चे जाके जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ हो जाते हैं, फिर उनको ना पता ही नहीं चल रहा होता है कि ऑन द स्पॉट क्या करना है और सारा कुछ। तो इस तरह की खज्जल खराबी से बचने के लिए आपने पहले से ही सारी जो एहतियाती तदाबीर है वो करके जानी है। ठीक है, तो ये तो बात होगी प्रिकॉशंस एक तरह की होगी। ठीक है, उसके बाद आपने सेकंड चीज़ जो करनी है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अलाउड नहीं होती जब आप करते हैं, ट्रैवल करते हैं कंट्री टू कंट्री। तो उसमें तो होती है कि फ्रूट्स आपको अलाउड नहीं होते। ठीक है, फ्रूट्स होगी, किसी भी तरह की वेजिटेबल्स होगी, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो आपको अलाउ नहीं होती। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो अपने लगेज में नहीं रखनी। ठीक है, सेकेंड थिंग जो होती है वो होती है नोकदार चीज़, लाइक छुरी हो गई, कांटा हो गया, मतलब नाइफ हो गई और साथ में फोक वगैरह हो गया। इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ना वो अपनी नहीं रखनी है लगेज में। वैसे भी रखने की क्या ही ज़रूरत है यार, यहाँ से आके ले लेना आप। इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको इजीली मिल जाएंगी, 1-2 RMB में इजीली मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी और शॉप से भी। 2 RMB शॉप से हर चीज़ मिल जाती है बहुत सस्ती सस्ती। ठीक है, तो आपने इस तरह की कोई भी चीज़ें रखनी की जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़े। ओके, उसके बाद थर्ड चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वो आ रहे होते हैं चाइना, तो उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, दूर पढ़े के क्लास फेलोज होते हैं, वो उनको कहते हैं कि हम ना आपके लिए ये चीज़ें पार्सल कर रहे हैं, तो आपने ये आते हुए साथ में अपनी चीज़ें पिक कर लेनी है। तो मैं क्या इस बात के लिए मैं आपको ये गाइड करूँगी कि जब भी कोई चीज़ अगर आपको भेजे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको खोल के चेक करना है कि आया उसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है कि जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है जब आप चेकिंग कर रहे होंगे, बोर्डिंग कर रहे होंगे तब। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता, उनके फ्रेंड्स ने जो है वो इस तरह की कोई चीज़ें भेजी होती हैं जो कि अलाउ ही नहीं होती और बल्कि डेंजरस होती हैं। तो वो फिर पकड़े जाते हैं एयरपोर्ट पे और फिर बहुत बड़ा मैस क्रिएट हो जाता है। तो
आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी, प्रिकॉशंस बिफोर सारी चीज़ें होगी, ठीक है। अब हम आते हैं मुद्दे पे, जो असल बात है उस पर आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं साथ साथ में काम भी कर रही हूँ। तो जब आप चाइना आते हैं तो सबसे पहले तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपने सारे अपने साथ में लेके आए, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके मैट्रिक की सनद वगैरह होगी, रिजल्ट कार्ड्स हो गए, FSC की तो वैसे आपके साथ लेके ही आने ही होते हैं। तो मतलब जितने भी ओवरऑल आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने अपने साथ कैरी करने ही होते हैं जब आप यहाँ पे आते हैं चाइना में, क्योंकि खुदा ना खास्ता यहाँ पर अगर कोई आपको ज़रूरत पड़ जाती है, तो अगर आप पाकिस्तान से मंगवाते हैं, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया से मंगवाते हैं, या बांग्लादेश से मंगवाते हैं, या वट जो भी आपकी कंट्री है वहाँ से अगर आप डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो फर्स्ट जो सबसे जो मेन थिंग होती है वो ये होती है कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है अपने साथ में कैरी करके लेके आए, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद होता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में जो है वो मैं कहूँगी कि आप ओबियसली बंदा जहाँ पे जाता है वहाँ पे अपने कपड़े शपड़े लेके जाता है, जो बेसिक नीड है। बेसिक नीड हमारी चार ही है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी देगी, ठीक है। अकोमोडेशन तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाएगा। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पर अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं प्रोवाइड होती, तो आप लोगों ने पहले से ही उनसे अरेंज करनी होती है, या आप उसके लिए आप यही आई विल सजेस्ट कि आप अपने जो वहाँ के सीनियर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनको अपना ये जो है वो इश्यू बताएं, तो दे विल हेल्प यू इन अ बेटर वे। तो वो आपके लिए जो है वो अकोमोडेशन के लिए भी जो है वो काफ़ी हेल्प कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सुपरवाइजर से कहें, सुपरवाइजर भी इस चीज़ में काफ़ी हेल्प कर देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने चीज़ कैरी करनी है वो है क्लोथ्स। सबसे पहले कपड़ों की बात कर लें तो कपड़े आपने ज़्यादा नहीं रखने, बहुत सारे कपड़े नहीं रख लेने, सिर्फ गिने चुने जो है वो 3 से 4 जोड़े रखने हैं, ठीक है। मतलब वो भी जो आपके कल्चरल होते हैं, जैसे शलवार कमीज़ में ट्रेडिशनल अटायर्स लाजमी लेके आएँ, ठीक है। ट्रेडिशनल मतलब हमारी जैसे शलवार कमीज़ है, अगर आप बांग्लादेश से तो वैसे आपकी साड़ी वगैरह होगी, और अगर आप इंडिया से हैं तो मे बी उनका लहंगा वगैरह होगा, या जो भी सीन है। मतलब आपकी जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो अपने लाजमी लेके आएँ, ज़्यादा ना भी लेके आएँ तो 3 से 4 जोड़े तो लाजमी लेके आएँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी डिफरेंट कल्चर फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पर आपने अपना कल्चर जो है वो रिप्रेजेंट करना होता है, तो वहाँ पर भी आप अपने कपड़े पहनते हैं। तो वैसे भी थोड़ी बहुत दरमियान में आपके फेस्टिवल भी आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपने अपने कल्चर जो कपड़े होते हैं वही पहने होते हैं। तो आप कुछ लेके आए, ठीक है, 3 से 4 लेके, ज़्यादा नहीं बिल्कुल भी। और सेकंड थिंग ये कि जो कैजुअल वेयर्स में पहने होते हैं आपने, वो ज़्यादा नहीं लेके आए, वो थोड़े से ले गए, लिमिटेड से। मतलब 1-2 शर्ट्स ले लें और साथ में 1-2 ट्राउजर्स ले लें, ठीक है। बाकी आप यहाँ जाके बाय कर लेते हैं, यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है, हर सिंगल चीज़ आपको अवेलेबल है। सुई धागा जो है ना वो तक आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इतने बल्क में चीज़ें उठाने की और इतना कुछ उठाने की, नो नेवर, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ से आगे सारी चीज़ें जो है वो बाई कर लेनी है। जब आपको स्टाइपेंड मिलेगा, यशी मारना, खूब शॉपिंग करना, उड़ाना, जो मर्ज़ी करना, ठीक है। कोई आपको पूछने वाला नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ज़्यादा कपड़े नहीं लेके आने, अपने कैजुअल वेयर करने के लिए सिर्फ 2-3 जो है वो अपनी शर्ट्स ले आए, साथ में 2-3 ट्राउज़र ले आए, या पजामे या वट जो भी आप वेयर करते हैं। सेम बॉयज़ के लिए भी है और सेम गर्ल्स के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। कपड़े बहुत अच्छे मिल जाते हैं, फ्रॉक टाइप, जैसे मैंने ये फ्रॉक पहना हुआ है, इवन चाइना से लिया था। तो इस तरह लॉन्ग भी मिल जाते हैं और शॉर्ट, जिसने शॉर्ट पहनने होते हैं, मतलब शर्ट्स वगैरह पहनी होती हैं, जो टी शर्ट्स होती हैं वैसे पहनी है तो वैसे भी मिल जाएंगे, तो कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं जूतों पे। तो जूते भी यहाँ पर रंग बिरंगे मिल जाते हैं। अगर आपने हील्स पहनी, गर्ल्स की बात करें, अगर आपने हील्स पहनी है, आपने स्नीकर्स पहने हैं, आपने पम्प्स पहने हैं, आपने खुले पहने हैं, मतलब जिस तरह के भी अपने शूज़ पहने हैं वो यहाँ से मिल जाएंगे आपको बहुत ईजीली। अगर नहीं मिलेगा तो आपको खुस्सा नहीं मिलेगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पर जो खुस्सा होता है ना वो बिल्कुल नहीं मिलता। एक वो खुद से मिलते हैं, वो बिल्कुल ही प्लेन से होते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक के होते हैं, वो मुझे पर्सनली तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप पाकिस्तान से जब आएँ, अगर आप शौकीन हैं खुस्सों की, तो अपने साथ जो है वो 2 से 3 मल्टी कलर्स में लेके आएँ, ताकि वो हर मतलब ड्रेस के साथ चल जाए। जब भी आपको मतलब थोड़ा सा शौक हो पहनने का तो आप उसको पहन लें, ठीक है। तो ये बात होगी जूतों की। बॉयज़ की बात कर लेते हैं अब। तो बॉयज़ के लिए मैं यही कहूँगी कि एक चप्पल लेके आएँ, ठीक है, अपने साथ में। और एक आध जो है वो अपनी जो कल्चरल, अगर आप पठान वगैरह हैं तो पेशावी चप्पल या जो भी मतलब चलता है, साथ में खुस्सा वगैरह चलता है, तो वो आप ले आएँ बस, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। एक आध जो है वो अपना बंद जूतों का जोड़ा ले आएँ, ठीक है, मतलब स्नीकर्स ले लें या जॉगर्स ले लें, या जो भी आपको पसंद है वो ले लें बस। इसके अलावा यहाँ पर रीज़नेबल हर चीज़ मिल जाती है आपको, इतनी सस्ती सस्ती मिल जाती है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। यहाँ पर रोड्स में अक्सर जो है वो साइडों पे लगे होते हैं, इतने 40 RMB में, 50 RMB में, 60 RMB में, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने ज़्यादा ही महंगा लेना है तो 100+ में भी आपको मिल जाती है, मतलब 100 to 150 RMB में जो है वो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में शूज़ मिल जाते हैं, स्नीकर्स भी और जॉगर्स भी, और बहुत अच्छे अच्छे मतलब कंपनीज़ के मिल जाते हैं।
तो बिल्कुल ज़्यादा चीज़ें आपने नहीं कैरी करनी है अपने साथ में, लिमिटेड चीज़ें रखनी है और टू द पॉइंट चीज़ें रखनी है जो कि आपकी ज़रूरत की हैं बस।